Hello everybody, welcome to the question number 2 on negotiable instrument act. देखें कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। फटाफट क्वेश्चंस को मेरे साथ रीड करेंगे और फिर आप देखना कि आप आंसर को कैसे ड्राफ्ट करोगे इन केस ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए। राइट, ओके बेटा, लेट्स रीड विद मी। ए परचेज्ड अ वॉच फ्रॉम बी। ए गया बी से घड़ी खरीद ली। उसने प्रॉमिसरी नोट इशू किया जो कि पेबल ऑन डिमांड था, बट कोई स्पेसिफिक प्लेस पेमेंट के लिए मेंशन्ड नहीं थी। पेबल ऑन डिमांड है प्रॉमिसरी नोट और कोई प्लेस मेंशन नहीं है। अब मेच्योरिटी का टाइम आया। बी ने इस प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट ही नहीं किया ए को। ए ने प्रॉमिसरी नोट जो दिया था, बी ने उस प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट ही नहीं किया। बी डिड नॉट प्रेजेंट द प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट। ओके, प्रॉमिसरी नोट was not presented for payment। अब देखो, बी ने तो प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट ही नहीं किया। वेदर ए वुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी, क्या ए की लाइबिलिटी यहां खत्म हो जाती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो, आपको सेक्शन नंबर याद आ रहा है तो सेक्शन नंबर लिखिएगा, अदरवाइज नहीं याद आ रहा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये है सेक्शन 64। पर अगर आपको नहीं भी सेक्शंस याद है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एज पर द प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे। पर भैया बड़ी बात तो ये है कि इसे लिखोगे कैसे। तो चलिए जी, लिखो मेरे साथ। कैसे लिखोगे बेटा, चलो क्विकली देख लो। आप बोलेंगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जगह बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रोमिसरी नोट ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को आपको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, प्रेजेंट करना पड़ेगा क्या, अगर आपको पेमेंट चाहिए तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू मेक दी मेकर, अगर प्रोमिसरी नोट है तो मेकर ड्रॉई लायबल। मेकर को ड्रॉई को लायबल ठहराने के लिए आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट, अगर आप प्रेजेंट नहीं करते हो, डिफॉल्ट करते हो, तो जो अदर पार्टी होगी वो क्या हो जाएगी, द अदर पार्टी शैल नॉट बी लायबल। ये तो हुई एक बात, क्या कि प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं करोगे तो सामने वाली पार्टी फिर लायबल रहेगी नहीं, क्योंकि तुमने खुद नहीं, तुम्हें प्रेजेंट करना था, तुमने नहीं किया, तो अदर पार्टी जो भी है उसका लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, शैल नॉट बी लायबल। बट यहां पे एक एक्सेप्शन क्या है, यहां पे लिखोगे हाउ एवर इफ promissory, however if, अब मैं छोटे में लिख रही हूं, promissory note is payable on demand। अगर promissory note पेबल है किस पे बेटा, डिमांड पे, एंड नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, कोई स्पेसिफाइड प्लेस जो है वो मेंशन्ड नहीं है, एंड इट इज पेबल ऑन डिमांड, तो कोई प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी टू मेक द मेकर लायबल। अगर प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है एंड कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं लिखी हुई है कि कहां पेबल है, तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। तो ये तो लिख दिया बेटा आपने, क्या लिख दिया यहां पे, आपने लिख दिया प्रोविजन। अब आप अगर क्वेश्चन देखो तो आप यहां पे फैक्ट ऑफ द केस ये लिख सकते हो, ए ने बी से घड़ी खरीदी बट बी ने प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट नहीं किया, ये हो गया फैक्ट ऑफ द केस। अब आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि हालांकि बी ने प्रेजेंट नहीं किया फॉर पेमेंट, still because promissory note is payable on demand and no place for payment was mentioned, आप ही लिखेंगे बिकॉज कोई प्लेस मेंशन नहीं है, पेबल ऑन डिमांड है, तो नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी। बी को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है टू मेक ए लायबल। ए इज लायबल ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट।
राइट, ऐसा आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मैंने आपको प्रॉपर पूरा प्रोविजन लिखाना सिखा दिया। आई होप यहाँ पे आपका ये जो लिखने की जो दिक्कत आप लोगों को फेस हो रही है, आई होप ये आपकी खत्म होगी धीरे धीरे। कितने सारे क्वेश्चन हर एक्ट के अब हम ऐसे करते करते छोटे छोटे वीडियोस में प्रैक्टिस करते जाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 1 घंटे बाद फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हम कंपनीज एक्ट करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू इन 1 आवर।